दोस्तों आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था कि ड्रैगन बॉल पे वीडियो लाने के लिए, तो आज फाइनली मैं ड्रैगन बॉल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक गहरे घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ न कोई शहर था और न ही कोई इंसान, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहाँ से कहानियाँ शुरू होती है। अगर तुम बचपन से ड्रैगन बॉल के फैन रहे हो तो ये लाइन तुम्हें जरूर याद आई होगी, क्योंकि ये वही शब्द है जिन्होंने इस पूरी एपिक सीरीज की शुरुआत की थी, जब न कोई डिस्ट्रॉय गॉड्स थे और ना कोई टाइम ट्रेवलर और ना ही कोई कामेहामेहा सुनने वाला था। उस समय बस एक छोटा सा लड़का था जिसकी पूंछ थी और जो अपने दादाजी के साथ जंगल में रहता था। दोस्तों कहानी शुरू होती है माउंट पाउ नाम के पहाड़ से, जहाँ एक नन्हा लड़का रहता है, एक पूंछ वाला लड़का जिसका नाम है गोकू। गोकू को एक मार्शल आर्ट्स मास्टर गोहान ने जंगल में पाया था और फिर उसे गोद लिया, उसे अपने पोते की तरह पाला और लड़ाई की कला सिखाई। अब गोहान मर चुका है और गोकू अकेला रह गया है। गोकू अपने दादाजी की दी हुई एक अजीब सी गेंद की रक्षा करता है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल। कुछ महीनों बाद जब गोकू जंगल में लकड़ियां काटकर घर लौटता है तो उसे ये बॉल चमकती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसके दादाजी की आत्मा उससे बात कर रही है। इसके बाद भूख लगने पर वह खाना ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बड़ी सी दांत वाली बिल्ली उसे गुस्से में दौड़ाने लगती है। अब गोकू उसे चकमा देकर एक नदी में कूद पड़ता है और फिर अपनी पूंछ को चारा बनाकर मछली पकड़ने लगता है और जल्द ही एक विशाल मछली पानी से बाहर कूदती है, लेकिन गोकू बिना डरे एक ही किक से उसे मार गिराता है। फिर वो मछली को खींचते हुए घर लौट ही रहा होता है, तभी एक तेज कार से एक टीनेज लड़की उसे टक्कर मार देती है और उसका नाम होता है बुल्मा। अब गोकू ने कभी कार नहीं देखी थी, इसलिए उसे एक राक्षस समझकर उठाकर कहीं दूर फेंक देता है। अब बुल्मा डर के मारे गन निकालकर उस पर गोली चला देती है, लेकिन गोकू पर उसका कोई भी असर नहीं होता, बस थोड़ा सा चुभता है सुई की तरह। गोकू उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी बुल्मा चिल्लाती है, अरे मैं एक इंसान हूँ, कोई राक्षस नहीं। अब गोकू रुक जाता है क्योंकि उसके दादाजी ने उसे हमेशा लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाया था और इसके बाद वो बुल्मा को अपने घर डिनर पर बुला लेता है। तभी हमें पता चलता है कि बुल्मा का असली मकसद होता है ड्रैगन बॉल्स ढूंढना, और वो गोकू को दिखाती है कि उसके पास 2 और बॉल्स हैं और वो बताती है कि कुल मिलाकर 60 ड्रैगन बॉल्स है, जिन्हें अगर इकट्ठा किया जाए तो सेनरोन नाम का एक ड्रैगन प्रकट होता है जो एक इच्छा पूरी करता है। और बुल्मा की इच्छा है एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड, लेकिन गोकू जिद पकड़ लेता है कि ये बॉल उसके दादाजी की आखिरी निशानी है और वो उसे नहीं देगा। इसी बीच हमें मिलते हैं शू, माई और उनके बॉस एम्परर पिलॉफ से, और तभी हमें पता चलता है कि ये तीनों भी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं। अब गोकू और बुल्मा मिलकर निकल पड़ते हैं ड्रैगन बॉल्स की तलाश में। बुल्मा अपने मैजिक कैप्सूल से बाइक निकालती है जिससे गोकू दंग रह जाता है और वो उसे एक जादूगरनी समझता है। रास्ते में बुल्मा एक जगह ब्रेक लेती है, लेकिन तभी एक पंखों वाला डायनासोर यानी पेट्राडैक्टिल उसे उठा लेता है। इसके बाद गोकू को पेड़ से बांध दिया जाता है, लेकिन वो अपनी पावर पोल से खुद को छुड़ाता है और दुश्मन पर हमला करके बुल्मा को बचा लेता है। अब इसके बाद बेचारी बुल्मा डर जाती है और वो डर के मारे सुसु कर देती है। इसके बाद रात हो जाती है और ये दोनों कैंप लगाने लगते हैं। गोकू सोचता है कि ये टेंट में सोएंगे, लेकिन बुल्मा फिर से एक कैप्सूल से पूरा घर बना देती है। अब गोकू को लगता है कि बुल्मा शायद कोई दानव है। बुल्मा गोकू को जबरदस्ती नहलाती है क्योंकि वो बहुत ही स्मेल मारता है। नहलाते हुए उसे पता चलता है कि गोकू की पूंछ सचमुच असली है और वो इससे अपनी पीठ भी साफ कर सकता है। बुल्मा सोचती है कि क्या सभी लड़कियों की पूंछ होती है, लेकिन गोकू बताता है कि उसके दादाजी गोहान की पूंछ नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा बबल बाथ ले रही होती है, तभी गोकू अंदर घुस जाता है और कहता है, अरे तुम्हारे पास तो पूंछ भी नहीं है, मैं मदद कर दूं। बुल्मा गुस्से से शैम्पू की बोतलें फेंकने लगती है। दूसरी तरफ एम्परर पिलॉफ अपनी टीम को ड्रैगन बॉल को खोजने के लिए भेजता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है और शू और माई को गलती से गिरा देता है, ये सोचकर कि उनका प्लेन कोई बड़ा पक्षी है। फिर वो एक भेड़िए को मारकर उसकी खाल निकालता है और खाने के लिए ले आता है और वो बुल्मा को भी खाने के लिए पूछता है। अब बुल्मा घिन के मारे चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे तुम इंसान हो कि क्या हो। इसके बाद गोकू बाहर बैठकर अकेले खाना खाने लगता है। इसके बाद बुल्मा गोकू से पूछती है, तुम्हारे माँ और पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, दादाजी ने मुझे अकेले जंगल में पाया था। इसके बाद गोकू बात करते करते सो जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है और गोकू साहब तो पहले ही जाग चुके होते हैं। इसके बाद वो कोई आराम करने की जगह ढूंढता है और वो बुल्मा की गोद में जाकर सो जाता है, लेकिन तभी उसे अजीब सा लगता है। अब गोकू हैरान होकर बुल्मा की पैंटी उतार देता है और खुश होकर
चिल्लाता है, अरे तुम्हारे तो बॉल्स ही नहीं है। इसके बाद बुल्मा आधी नींद में उठती है, लेकिन उसका ध्यान गोकू की बात की तरफ नहीं जाता। उसे लगता है कि शायद किसी ने उसके ड्रैगन बॉल्स चुरा लिए हैं। दूसरी तरफ गोकू बोर हो चुका होता है। बुल्मा को बालों में ब्रश करते देखकर वो बाहर निकल जाता है थोड़ी ट्रेनिंग के लिए, और तभी उसकी मुलाकात होती है एक अजीब से मेहमान से, जो था एक कछुआ। अब कछुआ उसे बताता है कि वो अपने मालिक से बिछड़ गया है, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, और दोस्तों वो कौन है वो आपको बाद में पता चलेगा। कछुआ उनसे नमक वाला पानी मांगता है। इसके बाद बुल्मा उसे नमक वाला पानी देती है ताकि वो थोड़ी देर और टिक सके, पर गोकू उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बुल्मा मना कर देती है और कहती है, समुद्र तो 100 मील दूर है, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है। पर गोकू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कछुआ को पीठ पर टांग कर निकल पड़ता है। अब बुल्मा वहाँ पर अकेली रह जाती है और उसे डर लगने लगता है, तो वो भी बाइक उठाकर उनके पीछे पीछे चल देती है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही विशाल भालू से, और उसका इरादा होता है कछुए को खाने का। पर भाई साहब उसे नहीं पता कि उनके साथ कौन है। गोकू उसे चुटकियों में ही धूल चटा देता है। न कोई लंबी फाइट और न ही कोई ड्रामा, बस एक ही झटके में खेल खत्म। अब समुद्र किनारे पहुँचते ही कछुआ गोकू को धन्यवाद कहकर वापस समुद्र में तैर जाता है, लेकिन जाते जाते वह कहता है, रुको, एक तोहफा है तुम्हारे लिए। अब वो दोनों वहाँ पे खड़े खड़े कछुए की वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कछुए के साथ एक बूढ़ा बाबा आते हैं, और दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि कछुआ हेमिट मास्टर रोसी होता है। अब गोकू का नेक काम उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और रोसी उसे इनाम देना चाहते हैं, और वो इनाम होता है फ्लाइंग निम्बस। यह एक उड़ने वाला बादल होता है जो सिर्फ नेक दिल लोगों को ही उठाता है। रोसी खुद ट्राई करते हैं, लेकिन खुद से वो गिर जाते हैं। तभी गोकू मजे से उस पर चढ़ता है और उड़ने लगता है, जैसे किसी ने उसे अलादीन का जादुई कालीन दे दिया हो। दूसरी तरफ एम्परर पिलॉफ और उसके चेले रोसी के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ एक और ड्रैगन बॉल है। वो बेचारा चाबी से दरवाजा खोलने की ट्राई करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी माइक कहती है, अरे सर, खिड़की बगल में खुली हुई है। दोस्तों ये तीनों एक नंबर के नमूने हैं। इसी बीच बुल्मा को मास्टर रोसी की गर्दन में एक ड्रैगन बॉल दिखाई देती है, और वो उसे फौरन मांगने लगती है, पर मास्टर रोसी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बदले में अपनी पैंटी दिखाओ। अब बुल्मा गुस्से से चिल्लाने लगती है, क्या बकवास है ये। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि ये सौदा जरूरी है, तो वो मान जाती है। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि गोकू ने सुबह सुबह ही उसकी पैंटी निकाल दी थी, जो उसे अब तक पता नहीं चला था। तो जब बुल्मा पोज देती है तो मास्टर रोसी को फुल व्यू मिलता है, फ्री का शो, और ये देखकर मास्टर रोसी के होश उड़ जाते हैं, और उसे लगता है कि वो कोई जन्नत में चला गया है। रोसी इतने खुश होते हैं कि बिना कुछ पूछे ही उसे अपना ड्रैगन बॉल्स थमा देते हैं। अब यहाँ पे बुल्मा के पास टोटल 4 बॉल होते हैं, पर बुल्मा को अभी भी ये नहीं पता था कि असल में उसने क्या दिखाया है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पैंटी तो गोकू ने सुबह में ही उतार दी थी, और मास्टर रोसी तो कोई ठरकी से कम नहीं है। ठरक तो उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आगे आपको पता चल ही जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जब बुल्मा घर लौटती है तो उसे लगता है कि उसकी पैंटी गायब है, और वो गोकू से पूछती है, मेरी पैंटी कहाँ है। अब गोकू बहुत ही मासूमियत से जवाब देता है, अरे वो तो मैंने सुबह ही उतार दी थी। अब बुल्मा गुस्से में आग बबूला होकर मशीन गन निकालकर गोकू पर गोलियां बरसाने लगती है। इसके बाद गोकू कहता है, चलो निम्बस से उड़ते हैं। बुल्मा कहती है, मैं भी ट्राई करती हूँ। अब जैसे ही वो निम्बस पे कूदती है, निम्बस उसे धड़ से गिरा देता है, क्योंकि सिर्फ नेक दिल वाले लोग ही उस पर उड़ सकते हैं, और बुल्मा तो कोई नेक दिल की नहीं थी। दूसरी तरफ हमें मास्टर रोसी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पिलॉफ और उसके चेले उनके घर में घुसकर सब तहस नहस कर देते हैं। तभी रोसी आते हैं और पूछते हैं, क्या चल रहा है। पिलॉफ चिल्लाता है, ड्रैगन बॉल कहाँ है। अरे वो तो मैंने एक सुंदर लड़की को दे दिया था, और बदले में मुझे बहुत कुछ मिला। अब पिलॉफ पागल हो जाता है और अपने जहाज में वापस कूदता है, और वो रोसी को जहाज में धक्का लगाने के लिए कहता है। अब मास्टर रोसी यहाँ पे बहुत ही तेज होता है। वो मदद करने के बहाने उसका जहाज समुद्र में धकेलता है, लेकिन एक छेद भी कर देता है, और धीरे धीरे वो जहाज पूरा समुद्र में डूब जाता है। दूसरी तरफ बुल्मा और गोकू का सफर अभी भी जारी रहता है। बुल्मा अब भी जल रही होती है कि वो निम्बस पे क्यों नहीं उड़ सकती। उसे ठीक से रास्ता भी नहीं दिखता, और वो बाइक से सीधा नीचे गिर जाती है, और उसके हाथ से एक ड्रैगन बॉल भी गिर जाता है, और बुल्मा वहीं पे रोने लग जाती है। और तभी गोकू वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आता है। तभी ड्रैगन बॉल चमकने लगता है। तभी उन्हें दूर से एक गाँव नजर आता है, जिसका नाम होता है आरू विलेज। गोकू कहता है, बुल्मा चलो देखते हैं वहाँ
वहाँ कुछ मिलता है क्या? लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुँचते हैं वहाँ कोई नहीं होता। अब बुल्मा सोचती है अरे ये कहीं भूतों का गांव तो नहीं। गोकू को भले ही ये गांव सुनसान लगे लेकिन उसकी सिक्स सेंस कहती है यहाँ कोई तो है। तभी वो आगे बढ़ता है गांव के पुजारी यानी शेरेन प्रीस्ट के घर की तरफ और वहाँ पे दरवाजा बंद होता है। लेकिन गोकू कौन सा दरवाजे की परवाह करता है, वो दरवाजे पे एक मुक्का मारता है और दरवाजा उड़न छू हो जाता है। अब जैसे ही वो अंदर घुसता है छत से एक भारी कुल्हाड़ी उसके सर पे गिरती है। तभी गोकू कहता है ओए थोड़ा दर्द तो हुआ लेकिन एक छोटा सा ही गोला निकला है। तभी शेरेन प्रीस्ट डर के मारे चिल्लाने लगते हैं प्लीज मेरी बेटी को मत ले जाना। अरे अंकल आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं आपकी बेटी को नहीं ले जाने आया हूँ। अब तभी उनकी बातों से पता चलता है कि गांव की लड़कियां एक सेफ शिफ्टिंग दैत्य यानी उलोंग द्वारा अगवा की जा रही है। दोस्तों उलोंग तो आपको पता ही होगा, वो किसी का भी रूप ले लेता है। और तभी वो बताते हैं कि अगली बारी है उसकी बेटी पोको वाम्पा की। लेकिन बुल्मा उनसे कहती है कि हम तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स ढूंढने आए हैं और वो अपना बॉल उन्हें दिखाती है। तभी गांव की दादी जिनका नाम ग्रैनी पजू होता है सामने आती है और उन्हें अपने 6 स्टार वाली ड्रैगन बॉल दिखाती है। अब गोकू उन्हें कहता है अरे यही तो हमें चाहिए था। लेकिन वो बूढ़ी दादी कहती है नहीं बेटा ये तो पीढ़ियों से हमारे पास है इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती। तभी बुल्मा कहती है अगर हम उलोंग को हरा दे और लड़कियों को बचा ले तब तो आप हमें देंगी ना ये। तभी गांव वाले हंसने लगते हैं और वो कहते हैं अरे बच्चों वो कोई मामूली राक्षस नहीं है। लेकिन इसका भी बुल्मा के पास एक प्लान होता है। वो गोकू को पोको वाम्पा की ड्रेस पहनाकर गांव के बाहर बिठा देती है। तभी रात हो जाती है और वहाँ आता है उलोंग डेविल की शक्ल में और उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता भी होता है और सूट पहनकर पूरा ड्रेसिंग बनने की कोशिश करता है। इसके बाद वो गोकू से कहता है हेलो पोको वाम्पा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब बेचारा गोकू यहाँ पे चुप होता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है अरे मुझे तो बहुत ही जोर से सुसु लगी हुई है। तभी उलोंग अपनी शक्ल बदलता है और हैंडसम लड़का बन जाता है। तभी बुल्मा उसे अंदर से देखती है और उसके तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि बुल्मा को स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहिए था। अब उलोंग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि वो बुल्मा को ले जाए या पोको वाम्पा को। लेकिन तभी वो देखता है कि पोको वाम्पा तो सुसु कर रही है और वैसे नहीं जैसे कोई लड़की करती है। और तभी उलोंग वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है धोखा धोखा मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो लड़का है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से अपना रूप बदल लेता है और इस बार वो एक स्पेनिश बोलते हुए सांड का रूप ले लेता है। अब गोकू अपना ड्रेस उतारता है और कहता है अब लड़ाई हो ही जाए। लेकिन उलोंग तो बहुत ही डरपोक निकला, वो गोकू से डर के भागने लगता है और इसके बाद गोकू उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मासूम सा छोटा सुअर मिलता है और वो पिद्दी से सुअर से कहता है अरे छोटे सुअर क्या तुमने किसी सांड को यहाँ से भागते हुए देखा है? छोटा सुअर कहता है अरे वो तो दूसरी तरफ गया है। अब गोकू उस डायरेक्शन में भागता है लेकिन वो पिद्दी सुअर और कोई नहीं बल्कि उलोंग ही होता है। तभी हमें उलोंग की सच्चाई पता चलती है। वो सेफ शिफ्टिंग स्कूल गया था जहाँ उसने सीखा था कि अलग अलग रूप कैसे लिए जाते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो हर रूप में सिर्फ 5 मिनट ही रह सकता है। अब इसके बाद गोकू वापस गाँव लौटता है और उलोंग से कहता है मुझे उलोंग नहीं मिला। तभी उलोंग फिर से रूप बदलता है। अब वो बन जाता है एक विशाल मेटल निंजा और उसके हाथों में चॉपस्टिक्स और एक बाउल होता है। वो गोकू से कहता है अबे वो छोटे चिरकुट ध्यान से सुन, अगर भागा तो तुझे गर्म सूप में डुबा दूंगा। अब गोकू बोलता है अरे मैं नहीं भागने वाला। अब बेचारा उलोंग गलती से उंगली सूप में डाल देता है और उसकी उंगली जल जाती है। तभी एक बच्चा जिसका नाम जॉनी होता है पीछे से गुलेल मारता है उलोंग के गले पर। तभी उसे उसकी माँ खींच ले जाती है वरना उलोंग उसे बना देता गुलेल। अब उलोंग गोकू की ओर मुड़ता है और कहता है तू क्या समझता है तू मुझे हरा सकता है छोटे पिद्दी इंसान? गोकू कहता है मैंने कराटे अपने दादाजी से सीखा है। उलोंग कहता है अगर सच में दम है तो 3 ईंट एक हाथ से तोड़ के दिखा। अब गोकू एक ही उंगली से तीनों ईंटें चूर चूर कर देता है। तभी उलोंग फिर से डर के मारे चमगादड़ का रूप ले लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी गोकू अपने निम्बस को बुलाता है और उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। रास्ते में उलोंग अब रॉकेट बन जाता है लेकिन 5 मिनट का टाइम खत्म होते ही वो फिर से सुअर बनकर जमीन पर गिर जाता है। इसके
इसके बाद गोकू उसे रस्सियों से बांधता है और वापस गांव में लाता है। अब सारे गांव वाले उसे तैयार है सबक सिखाने के लिए, लेकिन उलोंग माफी मांगता है और सबको अपने घर लेकर जाता है, जो असल में एक बहुत ही बड़ा आलीशान मेंशन होता है। तभी हम 3 लड़कियों को देखते हैं, सारा, एलेक्सी और लिटिल फ्लावर। सभी वहाँ बड़ी शाही जिंदगी जी रही होती है और उलोंग से फेवर मांग रही होती है। अब गाँव वाले देखते हैं कि उलोंग ने उन्हें अगवा नहीं किया, बल्कि इतना बिगाड़ दिया है कि अब वो उलोंग को ही अपना बॉयफ्रेंड मानती है। लेकिन उलोंग इन लड़कियों से तंग आ चुका होता है, इसलिए वो गांव वालों से कहता है आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ से ले जाइए। अब इसके बाद उलोंग की हरकतों से तंग आकर ग्रैनी आखिरकार गोकू और बुल्मा को 6 स्टार वाला वो ड्रैगन बॉल दे देती है। अब तीनों गोकू, बुल्मा और उलोंग नाव में बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं। अब बुल्मा सोचती है उलोंग की ये शक्ल बदलने वाली ताकत हमारी ड्रैगन बॉल ढूंढने की जर्नी में काम आ सकती है। लेकिन जैसे ही उलोंग को पता चलता है कि अगला पड़ाव फायर माउंटेन है, तो वो डर के मारे मछली बनकर पानी में कूद जाता है। अब गोकू उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन बुल्मा की एक स्मार्ट ट्रिक काम कर जाती है। अब वो कहती है अरे उलोंग, अगर तू वापस आ गया तो मैं तुझे पैसे दूंगी या फिर अपनी पैंटी। अब उलोंग कहता है पैंटीज, पैंटी कहाँ है पैंटी? और वो तुरंत ही नाव में वापस आ जाता है। इसके बाद बुल्मा उसे एक विटामिन देती है, ये खा लो, ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। तभी गोकू कहता है क्या सिर्फ उलोंग को, मेरे लिए नहीं बुल्मा? तभी बुल्मा कहती है सॉरी गोकू, सिर्फ एक ही बचे हुए थे। तभी नाव का पेट्रोल खत्म हो जाता है और फिर बुल्मा उलोंग को एक चप्पू में बदलवा देती है। अब जैसे ही वो किनारे पर पहुँचते हैं, बुल्मा नोटिस करती है कि उसके डायनो कैप्सूल गायब है और वो उलोंग पे चिल्लाने लग जाती है तूने चुराए हैं ना छोटे सुअर। अब उलोंग चुपके से भागने लग जाता है, लेकिन तभी बुल्मा एक सुअर जैसी गुड़गुड़ की आवाज निकालती है और तभी हमें पता चलता है कि वो विटामिन असल में था स्लीपिंग सुअर साउंड सीरम, जिसकी वजह से जब भी सुअर की आवाज निकाली जाए उलोंग को टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। और बेचारा उलोंग के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा हुआ था। इसके बाद बुल्मा फिर उलोंग को बाइक में बदलवा देती है, लेकिन जैसे ही वो बैठती है बाइक धड़ाम से गिर जाती है। उलोंग कहता है मैं शक्ल तो बदल सकता हूँ, लेकिन ताकत नहीं बढ़ती भाई। अब तीनों पैदल चलते चलते पहुँचते हैं डैब्लो डेजर्ट में। अब गर्मी से बुल्मा झल्ली हो जाती है, अरे यार मैं ये रेगिस्तान नहीं झेल सकती, मुझे तो कैप्सूल वाली ऐश चाहिए। और वो गर्मी से थक कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हमें दूर एक चट्टान पर एक नीली बिल्ली दिखाई देती है, जिसका नाम होता है पुअर, और वो दूर से इनका पीछा कर रही होती है। और वो पास के एक आदमी से कहती है 2 नए शिकार मिल गए हैं मास्टर। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि दोस्तों यामचा होता है। वो कहता है अरे बहुत दिन हो गए हैं लूटपुट किए हुए। तभी वो दोनों अपनी फ्लाइंग बाइक में सवार होकर पहुंचते हैं गोकू और उलोंग के पास। अब यामचा कहता है अगर रेगिस्तान से निकलना है तो या तो पैसे दो या फिर कैप्सूल। उलोंग पुअर को पहचान लेता है और कहता है अरे तू तो सेफ शिफ्टिंग स्कूल में मेरे साथ थी। तभी पुअर कहती है हाँ, और तू उस टाइम भी बदमाश था और अब भी। तभी यामचा गोकू को चैलेंज करता है और अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन गोकू भी अपनी पावर पोल लेकर तैयार है। दोस्तों असल में ये पावर पोल होती है एक छड़ी, और ये कोई मामूली छड़ी नहीं होती बल्कि एक जादुई छड़ी होती है जो किसी भी आकार में बदल सकती है। और तभी गोकू कहता है छड़ी हो जा बड़ी, और इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। यामचा पूछता है क्या तुम ग्रैंडपा गोहान के पोते हो? इतनी ताकत तो उसी के पास थी। अब यामचा अपने फेमस मूव वुल्फ फैंग फिस्ट से गोकू को जमीन से टकरा देता है और उधर उलोंग डरकर मक्खी बनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुअर उसे पानी बनकर उसे असली शक्ल में ले आती है। अब गोकू को मरा समझकर उलोंग जान बचाने के लिए यामचा को डायनो कैप दे देता है, लेकिन तभी मलबे से निकलकर गोकू फिर से खड़ा हो जाता है। दोस्तों गोकू तभी हारता है जब उसे तेज की भूख लग रही होती है। अब यामचा एक और वुल्फ फैंग फिस्ट से अटैक करने ही वाला होता है, तभी बुल्मा उठती है। अब यामचा जैसे ही बुल्मा को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी डर की बीमारी फिर से जाग उठती है और वो भागता हुआ बोलता है हम वापस जरूर आएंगे। दोस्तों असल में यामचा को लड़कियां तो बहुत ही पसंद है, लेकिन वो थोड़ा फट्टू टाइप का भी है क्योंकि उसे लड़कियों से डर भी लगता है। अब बुल्मा नींद में बोलती है
कौन था वो लड़का? काफी क्यूट था। इसके बाद यामचा अपने हाइड आउट में पुअर से कहता है, मुझे किसी भी कीमत में ड्रैगन बॉल्स चाहिए ताकि मैं लड़कियों से डरना छोड़ सकूं। तभी पुअर हैरान रह जाती है, अरे पैसे मांग ले, ताकत मांग ले, ये कोई मांगने की चीज है? लड़कियों से डरना छोड़ सकूं, बड़ा आया। यामचा कहता है, नहीं, मुझे तो बस कोई डेट पर जाना है या फिर सीधा शादी करनी है। दोस्तों, इसके बाद शाम हो जाती है। उलोंग अपनी इकलौती कैप्सूल निकालता है जिसमें से एक डबल डेकर मोटर होम निकलता है। अब बुल्मा गुस्से में बड़बड़ाती है, ये गंदा सा बस घर है। फिर वो ऊपर जाकर नहाने चली जाती है। नीचे गोकू उलोंग को बताता है कि ड्रैगन बॉल से क्या किया जा सकता है। इसी बीच बाहर शू और माई एम्परर पिलॉफ के अंडरकवर एजेंट्स ड्रैगन बॉल्स चुराने आते हैं। शू गाड़ी में बम लगाने जाता है लेकिन बम उसके हाथों में ही चिपक जाता है। दूसरी तरफ यामचा और पुअर सुन लेते हैं कि ड्रैगन बॉल्स की मदद से एक इच्छा पूरी की जा सकती है। तभी यामचा खिड़की के पास आता है और अचानक से देखता है कि बुल्मा वहाँ पर नंगी होकर नहा रही होती है। और तभी यामचा जोर से चिल्लाता है, ये मैंने क्या देख लिया। और दोस्तों, तभी उसे वहाँ पे जोर का झटका जोर से लगता है, धीरे से नहीं, और वो उल्टे पैर वहाँ से भाग जाता है। तभी बुल्मा नहा के निकलती है और कहती है, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? उलोंग कहता है, मैं धो दूंगा, लेकिन पहनने को तो कुछ भी नहीं है। तभी बुल्मा गुस्से में कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, कोई भी मेरे कमरे में झांकने की कोशिश भी ना करना। तभी उलोंग गोकू और बुल्मा को कुछ पीने के लिए देता है और बुल्मा उसे आराम से पी लेती है। और गोकू बेचारा यहाँ पे नाक सिकुड़ रहा होता है क्योंकि गोकू को तो जोर की भूख लगी होती है और उससे इसका क्या ही होगा। और वो जूस पीते हुए कहता है, ये कितना कड़वा है। तभी उलोंग कहता है, अरे पियो ना, इससे ताकत बढ़ेगी। और गोकू ये सुनते ही गटक जाता है। दोस्तों, असल में उलोंग बहुत ही तेज होता है और ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं होती, बल्कि ये होती है स्लीपी ग्रास, जिससे ये दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद उलोंग अब चोरी करने के लिए कमरे में घुसता है, लेकिन तभी नीचे से कुछ आवाज आती है और उलोंग सोचता है, इतनी जल्दी गोकू कैसे उठ गया। पर दोस्तों, असल में वो पुअर होती है जो गोकू की शक्ल में अंदर घुसी थी। इसके बाद वो खुद बदल जाता है बुल्मा के छोटे गोल मटोल वर्जन में और वो पुअर को कमरे से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद रात हो जाती है और यामचा धीरे धीरे अंधेरे में टटोलते हुए ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी वो बुल्मा के कमरे में जाता है और उसे वहाँ पे 2 बॉल्स दिखते हैं और बेचारा यामचा उसे ड्रैगन बॉल समझकर बुल्मा के दोनों गुब्बारे को जोर जोर से दबाने लग जाता है। अब इसके बाद वो जैसे ही चादर हटाता है तो वो देखता है कि वो कोई ड्रैगन बॉल नहीं है। अब जैसे ही वो चादर हटाता है तो वहाँ पे होती है बुल्मा और वो बुल्मा को देखकर बहुत ही चौंक जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो जोर से चिल्लाता है और पुअर को लेकर वहाँ से हवा हो जाता है। उधर उलोंग भी डर से कोने में छिप जाता है और सोचता है कि बुल्मा सुबह में उसका कचुम्बर बना देगी। अब सीन शिफ्ट होता है शू और माई की तरफ। उनका बम वाला प्लान भी एक्टिव हो चुका है और वो बस के नीचे बम लगा देते हैं जिसमें टाइमर सेट है पूरे 1 घंटे का। अब सुबह होते ही बुल्मा नींद से उठती है लेकिन उसके कपड़े तो गायब है। अब उलोंग के घर में जो एकमात्र आउटफिट मिलता है वो होता है रैबिट कॉस्ट्यूम। भाई, बुल्मा की किस्मत तो ऐसे ही चल रही है बस, लेकिन आप सभी को तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, आई नो। अब इसके बाद सब बस से निकल जाते हैं। तभी हम उलोंग को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है। तभी गोकू को कुछ अजीब लग रहा होता है और पीछे से एक 2 सीटर वाली गाड़ी आ रही होती है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि यामचा और पुअर होते हैं। और जैसे ही वो वापस आते हैं बस पर एक मिसाइल दाग देते हैं और धड़ाम से बस वहीं पे उड़ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या गोकू यामचा को हरा पाएगा, ये जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।